इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं तमाम लामबंद हो चुके, एकत्रित हो चुके और नगर निगम के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो, उल्टा प्रताड़ना क्या हो रहा है कुर्की रहे हैं। तो ये नारायण टैक्स किस चीज का? आज हम पिछले 6 महीने से हम पूरी तालाबंदी करेंगे भिलाई वाले, और फिर अपना प्रदर्शन करेंगे और अपना मतलब मांग रखेंगे कि उस पूरी लेबरों को लेकर हमको एक लेटेस्ट कुर्की का नोटिस आया है जो कि 46 लाख हम उनसे रुपए का है। रियायत मांग रहे हैं, वो जवाब वो भी नहीं दे रहे हैं। उल्टा वो हम लोग को यहाँ पे आके गुंडागर्दी, धमकागिरी, जो भी कह लीजिए, वो कार्यक्रम हो रहा है। और जो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 के तहत ये नियम बनाए गए। भिलाई नगर निगम से एक नोटिस जाता है उद्योगपतियों को जो लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग संचालित कर रहे हैं, वहाँ पर एक नोटिस आता है। नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। बताया जा रहा है कि जो निर्यात कर है उसको लेकर के जो इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं तमाम लामबंद हो चुके, एकत्रित हो चुके और नगर निगम के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो व्यापारी आप लोग एकत्रित हो गए हैं, जो नोटिस मिलता है, नोटिस में ऐसा क्या लिखा होता है कि आप लोग सब एकत्रित हो जाते हैं? देखिए, नोटिस में ऐसा लिखा गया है कि निर्यात कर आप लोगों के ऊपर लागू है और निर्यात कर की वसूली के लिए एक नोटिस आता है। नोटिस पहला आता है जिसमें कोई अमाउंट दर्शाया नहीं गया है, सिंपली एक नोटिस दे करके बताया गया है कि आपको निर्यात कर जमा करना है। दूसरा नोटिस जारी होता है जिसमें एक अमाउंट लिखा हुआ होता है 2017 से एक अमाउंट लेकर के, और वो अमाउंट का खाका कहाँ से नगर निगम दिया पता नहीं, बट जब हम लोगों ने देखा तो ये पता चला कि जीएसटी का जो हम लोगों ने रिटर्न भरा था वहाँ से ये अमाउंट लिया गया है और उस अमाउंट के ऊपर में जीएसटी 0.1% निर्धारित करके एक अमाउंट बना करके दे दिया गया है। उसके बाद तीसरा नोटिस आता है। हालांकि पहले नोटिस पे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, गजट भी दिया, जीएसटी को लेकर के जितने भी नोटिफिकेशन आए हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और राज्य शासन के, वो सारे नोटिफिकेशन हम लोगों ने नगर निगम कमिश्नर को दिखाया। दिखाने के बाद हम लोगों ने पार्टिकुलर उस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात किया और वो हुआ तो उन्होंने बोला, देखिए हमारे पास ये सर्कुलर आया हुआ है कि हमें निर्यात कर लेने हैं, अगर आप लोगों को निर्यात कर से निजात चाहिए तो आप लोग ऊपर में बात कीजिए। हम लोगों ने ऊपर में भी बात किया, डिप्टी सीएम साहब को जाकर के हम लोगों ने अवगत कराया कि साहब इस तरह का टैक्स लिया जा रहा है, आप इसको रोक लगाइए। उन्होंने बोला ठीक है, हम इसके विषय पे चर्चा करते हैं और चर्चा करके हम इसको रोक लगाएंगे। बट फिर उसके बीच में दूसरा नोटिस आ गया, फिर उसके बाद तीसरा नोटिस, और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग टॉप से लेकर के जीरो लेवल तक जाने चाह रहे हैं, हर लेवल तक हम लोग गए हैं। जहाँ तक सवाल है लघु उद्योग भारती, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब लोग साथ हैं। कुछ व्यापारी को लग रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डे 1 से इस नोटिस के ऊपर सीरियस है और सीरियस मैटर पे आकर के बात कर रहा है, लेकिन नगर निगम का कार्रवाई है कि ये रुक नहीं रहा है। और ये जो टैक्स क्लासिफिकेशन किया गया है 0.1% आप मांग रहे हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिकल होने चाहिए ना। आपको पहले एक लेटर देना था, राज्य शासन से गजट पास कराना था कि हम ये टैक्स समायोजित, कोई भी चीज़ अगर लीगल तरीके से होता है तो हम बाध्य होते हैं अपने कस्टमर से लेने के लिए। कस्टमर हमको कब देगा? मान लो आप रायपुर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑर्डर दे रहे हो तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम अगर लोकल अपने छत्तीसगढ़ से ले रहे हैं तो लोकल में ये टैक्स है तो आप हमको दोगे। हम वो लेकर के नगर निगम और जीएसटी के रूप में जैसे राजस्व का जमा करते हैं वैसे हम जमा करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जिस रेशियो में इंडस्ट्रियलिस्ट को चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए आज का जो दौर है ना, आज कंपटीशन का दौर है। और कंपटीशन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हैं और सामने वाला वहाँ बैठा है, उससे कंपटीशन हो रहा है, ग्लोबली कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो चुका है। ऑनलाइन होने से बाजार चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूके का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे चाइना का हो, ग्लोबल मार्केट हो चुका है। एक छोटा से छोटा खरीदार भी ये जानता है कि मुझे एक पेन खरीदने हैं तो सबसे पहले वो नेट पे पेन का दाम सर्च करता है, फिर वो बाज़ार में जाता है, सर्च करता है। अगर उसको नेट में 2 रुपये का दिखता है, बाज़ार में 2.5 का देता है, वो माल नहीं खरीदता। तो उस कंडीशन में जब अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो हम अपने अगर अमाउंट में उस टैक्स को जोड़ेंगे, हम अपने घर से तो देंगे नहीं, तो जोड़ेंगे तो हमारा व्यापार उसमें बैठेगा। तो हम ये राज्य शासन से चाहते हैं कि क्यों व्यापार को शिथिल करना चाह रहे हो? इस टैक्स को लगाना है तो वो गजट में अपने शामिल करें, हमको दें, हम कस्टमर से लेंगे, उनको देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हमको ये पता चलेगा कि हम आज 18% जीएसटी देते हैं, हमको 18.1 देना है, सिंपल सा बात है। ऐसा कोई भी गजट नहीं है। तो जीएसटी आने के बाद अगर ऐसा कुछ है तो आप गजट में लगाओ, आप डे 1 से चालू करो, हम कस्टमर राज्य सरकार को बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना। वो 18% का 20% बोले हम लेने को तैयार है, हमको कस्टमर देगा, हम आपको देने को तैयार है। और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो, उल्टा प्रताड़ना क्या हो रहा है, कुर्की जब्ती। ये पहला नगर निगम है संभवतः जहाँ पे ऐसा चल जी रहा है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में भी हमको जहाँ तक नॉलेज है ये भिलाई नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम है जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है।
आगे क्या प्रशासन और सरकार से क्या कहेंगे? मैं राज्य शासन से यही कहना चाहूँगा और प्रशासन से कि इस तरह का कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है, आप संगठन है, संगठन को बुलाइए, चर्चा कीजिए, चर्चा करके इसको गजट के रूप में लाइए और गजट के रूप में ला करके आप इसको प्रस्ताव कीजिए और आप सबसे टैक्स वसूली कीजिए। ये नहीं कि पीछे जो गुजर गया हमने उसको कलेक्ट नहीं किया और उसके लिए आप नोटिस पे नोटिस और कुर्की जब्ती करा करके इस तरह से कुछ हासिल होना नहीं है, सिवाय राजस्व की क्षति ही होनी है। मैं जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योग चैम्बर भिलाई। प्रदेश सरकार में और सेंटर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था 1 नेशन 1 टैक्स। तो आज जब सारे उद्योगपति भाई अपना जीएसटी एक बाकायदा एक तरीके से पटा रहे हैं, सब कुछ पटा रहे हैं, तो ये नारायण टैक्स किस चीज़ का? आज हम पिछले 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सांसद महोदय जी के पास भी गए। उन्होंने भी एक निगम में एक हिदायत दी कि कुर्की के नोटिस जो ये निगम भेज रहे नारायण टैक्स के कारण ये इलीगल है, इसको मत भेजिए और ये आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे उद्योगपति सभी परेशान हो रहे हैं। तो ये सुने, उसके बाद फिर अगले दिन फिर दूसरी फैक्ट्रियों में भेज दिए। फिर हम सब उद्योगपति भाई मिलके एमएलए महोदय श्री ऋकेश सिंह जी से मिले, 30-40 लोग, तो उन्होंने भी हिदायत दी कि आप ये कुर्की के नोटिस नहीं भेजने चाहिए, ये गलत टैक्स है, इसको आप बंद कीजिए इमीडिएट, है ना। तो वहाँ से फिर ये जवाब आया कि सर साल के जो 5,000 10,000 टैक्स वाले हैं, हम लोग तो यही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, 5-10 हज़ार के टैक्स की बात होती है ना, तो कोई उद्योग भाई जमा करने से पीछे नहीं हटता। कितना मतलब कितनी फैक्ट्रियां ऐसी होगी और कितने बकाया जैसे नगर निगम के हिसाब से होगा? कि कई फैक्ट्रियों में तो ऐसा है सर, कई हमारे पास तो ऐसे फैक्ट्री है जिसके पास 1-8 करोड़ 1.5 करोड़ के भी नोटिस भेजे हैं किसी, और कल कोई उद्योगपति भाई बैठे तो उनको 82 लाख की नोटिस भेजा है, जबकि उनकी फैक्ट्री छोटी सी जिनकी टर्नओवर ही 40-50 लाख की होगी, उनको उन्होंने नोटिस भेज दिया, 2017 के निकाल के भेजे। तो हम आपके माध्यम से यही बात पहुँचाना चाहते हैं, निगम में पहुँचाना चाहते हैं कि भाई आप लोग हमारे बीच के ही लोग हो। अगर उद्योगपति भाई आज एक दिन खड़ा होता है और लोन्स पे अपनी फैक्ट्री चलाता है, तो अगर एक दिन आज 6 महीने से अपने उद्योगपति अपने काम छोड़ के अगर निकलते हैं, तो कहाँ से वो लोन पटाएगा, कहाँ से? इससे अच्छा तो ये है कि यहाँ पे करीब 300 लगभग उद्योग हैं, उसमें 30 से 40 हज़ार वर्कर काम करते हैं। या तो सभी उद्योगपति भाइयों ने ये दिमाग लगाया कि सभी उद्योग बंद कर दें और सबको बोल दें कि आपकी छुट्टी है। कहाँ से कोई भर पाएगा 80 लाख का टैक्स? जब लिया ही नहीं जो टैक्स, तो उसका देने का तो मतलब ही नहीं उठता है। अगर ये वैध टैक्स होता तो आप समझिए कि ये पूरे प्रदेश में लगता है। जब ये पूरे प्रदेश में नहीं लग रहा है, भिलाई में क्यों लग रहा है? ये है ही नहीं, ये वैल्यूएबल टैक्स है ही नहीं। ये एक वैलिड टैक्स होता तो आज कोई भी उद्योगपति भाई ना भरने से पीछे नहीं हटता सर। ये इनवैलिड टैक्स है और हम आपके माध्यम से प्रदेश शासन में, सेंटर में और कमिश्नर ऑफिस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग सब हमारे बीच के लोग हैं। आप हमारे साथ जस्टिस कीजिए, कोई इनजस्टिस मत कीजिए, और कोई जस्टिफाइड टैक्स होगा तो आप हमें बुला के बताइए, तो हम उसको, अगर थोड़े मोड़े टैक्स होंगे तो हम भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे भाई? इसमें हम आपके माध्यम से ये बात हमारी ऊपर तक आप लोग जरूर पहुंचाइए, ताकि हम उद्योगपति भाई काम कर सकें। है, मेरा नाम प्रतीक सेठी है, मैं बीएसएल रेल ट्रैक जो ये कंपनी देख रहे हैं आप, इसमें मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। और हमारी कंपनी को पिछले 3-4 महीने से नोटिस आ रहे हैं, और अभी हमको एक लेटेस्ट कुर्की का नोटिस आया है जो कि 46 लाख कुछ रुपए का है। तो उसी के विरोध में हम लोग यहाँ सब खड़े हुए हैं। कितने नोटिस लगातार आप लोग? हम लोग लगातार ये हर महीने नोटिस आ रहे हैं, अभी तक के मेरे को ये 6वां नोटिस है, और अब तो ये कुर्की का ही नोटिस इन्होंने निकाल दिया है। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भी किया था कि भाई 1 नेशन 1 टैक्स है, जीएसटी आ गया है, सारे टैक्स जो है वो इसमें सब्ज्यूम हो गए हैं, लेकिन फिर ये अलग से एक टैक्स कहाँ से आ गया। और फिर हमने ये भी बोला था कि भाई कोई दूसरा नगर निगम तो टैक्स लगा नहीं रहा है, तो आप क्यों लगा रहे हैं टैक्स? तो इनका कोई रिप्लाई आया नहीं। ये सिर्फ अपने जो पुराने जो इनका चल रहा है, जो इनके एक्ट चल रहे हैं जो पुराने, उसमें उसी को पकड़ के ये एक लाइन में ही बस हमको नोटिस इशू किया जा रहा है, और हमारे जो भी हम इनको काउंटर कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। आगे हम लोग, ऐसा है कि पूरे व्यापारी संघ हमारे साथ में है, और सब हम लोग व्यापारी संघ साथ में जाके इनका विरोध करेंगे, और इनके खिलाफ हम लोग जहाँ भी जिस भी फोरम में जा सकते हैं, चाहे कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, चाहे मिनिस्ट्री में जाएं, चाहे चेंबर में जाएं, इनके विरोध में। मेरा नाम राहुल बंसल है, स्टील चेंबर प्रेसिडेंट और निर्यातकार संघर्ष संघ का सेक्रेटरी हूँ मैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो भी नियम के अंतर्गत ये हम पे कानून लागू कर रहे हैं, वो नियम कोई है ही नहीं। ये सारा नियम जो है
1956 में इन लोग बता रहे हैं, जबकि 1961 का है। हम उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं कि आप हमें 1956 के प्रकाशन दीजिए, वो हमें नहीं दे रहे। हम उनसे आरटीआई में जवाब मांग रहे हैं, वो हमें जवाब नहीं दे रहे। हम उनसे रियायत मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। उल्टा वो हम लोग को यहाँ पे आके गुंडागर्दी, धमकागिरी, जो भी कह लीजिए, वो कार्यक्रम हो रहा है। निगम के लोग आ रहे हैं यहाँ, कुर्की के नोटिस दिए जा रहे हैं यहाँ पे, और जबकि हमने सभी जनों ने आपत्ति लगा रखी है। उसके बाद भी अगर नियम के अनुसार देखें, आपत्ति लगी है तो आपत्ति का जवाब पहले देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। पर उन लोग अपनी कार्रवाई किए जा रहे हैं, हमारी जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। आरटीआई के भी कोई जवाब नहीं दिए उन्होंने। और जो भी हम सांसद महोदय से, विधायक दोनों महोदय से मिले हैं, सबने आश्वासन दिया है, और उन्होंने उनको कहा भी है, कमिश्नर साहब को उन्होंने रिप्लाई में ये भी कहा है कि ठीक है, हम कार्रवाई को अभी रोकते हैं। और जो विधायक जी हैं रिकेश सेन जी, उन्होंने ये कहा है कि वो आगे भी इस चर्चा को लेके जाएंगे, सीएम तक भी बात करेंगे। उसका समय ही नहीं दे रहे और यहाँ पे कार्रवाई किए पड़े। हम सब अपना काम छोड़ के यही सब कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि अगर ये नियम है तो पूरे प्रदेश में होना चाहिए, सिर्फ भिलाई में ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर नियम है तो पूरे प्रदेश का नियम हो, नहीं तो नहीं हो। कमिश्नर महोदय ने पहले 1996 से मांग करी, हम लोग ने बहुत विरोध किया, तो बोला अभी से दे दो। क्यों दे दे भैया? फिर ज़्यादा विरोध किए तो बोला 2017 से दे दो। तो बाकी हम लोग को मतलब उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। ये तो गलत बात है ना। क्या उसके वो डिस्काउंट जो निगम दे रहा है वो अपनी तरफ से दे रहा है? हमको लेना तो 1996 से लेना, 2017 फिर भी मान लो लेना तो 2017 में उनको हमको नोटिस देना था पहले। तब तो कोई भी चीज लेने से पहले, तोड़ने से पहले आपको कार्रवाई करने पहले नोटिस देना पड़ता है कि नहीं? नोटिस दिए आपको? कोई नोटिस नहीं। अभी 6 महीने से उन लोग नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। तमाम उद्योगपति परेशान है, हताश है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पूरे प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं हुई है तो भिलाई नगर निगम में आखिर ये व्यवस्था लागू क्यों हुई है, जिसका विरोध करें, निर्यातकर का विरोध करें। और कह रहे हैं कि आने वाले समय में जहां तक इनको जाना पड़ेगा ये जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि भारी भरकम टैक्स जो है इनके ऊपर लाद दिया गया है। देश में वन नेशन वन टैक्स की बात होती है, पर यहाँ पर निर्यातकर की भी बात हो रही है, जिसका विरोध जो है तमाम उद्योगपति कह रहे हैं। और आपको इस पूरे विषय पर कमिश्नर नगर निगम भिलाई के, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार नगर निगम की व्यवस्था जो है वो कितने उद्योगपतियों को नोटिस भेज चुकी है और क्या कुछ इसमें उनका कहना है। देखिए, विषय राज्य स्तर पर विचार में लिया गया है। माननीय मंत्री जी भी इस विषय को स्वतः देख रहे हैं। यह है 1996 में नियम लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका सीमाओं से बाहर निर्यात किए गए माल पर सीमा कर नियम 1996, और जो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 के तहत ये नियम बनाए गए हैं। और ये नियम वर्तमान में भी लागू हैं। किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा या राज्य शासन द्वारा इसको कभी भी निरस्त नहीं किया गया है। और भिलाई नगर निगम को लगातार करीब 12 से 15 जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा नियमित रूप से दिया जा रहा है, और 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि नियमित रूप से भिलाई नगर निगम को इसमें प्राप्त हो रही है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र भी शामिल है। हम लोग अपने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जो नियम लागू है पूरे प्रदेश में लागू है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्राधिकार जहाँ है हम लोग वहीं पे कार्रवाई करते हैं। और सभी को इसमें नोटिस देकर अनुरोध किया गया है कि आप टैक्सेस की राशि जमा कराएं, और बहुत से लोगों ने सहमति भी दिया है। वो किन्हीं व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं जमा कर रहे हैं, उनसे निगम बार अपील किया गया है निगम द्वारा कि राशि को जमा कराएं। और यदि निगम द्वारा किए गए किसी भी पत्राचार में, नोटिस में अगर कोई विधिक समस्या है किसी को, तो कोई भी माननीय न्यायालय, सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। देखिए, माननीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी जो कोई भी आम जनता के में विषय आते हैं निश्चित रूप से आते हैं, और जो भी नियमानुसार है सभी संबंधित पक्षों को अपन सुनते हुए उचित निर्णय करेंगे। 380 से 400 के बीच में। देखिए, लगभग मोटे तौर पर 50 करोड़ रुपए हमको निगम को इससे प्राप्त होना है। देखिए, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इससे संबंधित व्यवसायियों पर कोई प्रत्यक्ष उनको भार नहीं पड़ना है। संबंधित जिसको भी कोई माल सप्लाई कर रहे हैं उससे 0.1% उनको संबंधित कस्टमर से लेना है, और उनको देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूर्व में भी चर्चा करके उनको हमने समझाया है। आगे भी हम लोग एक कार्यशाला बुला करके सभी को नियम निर्देशों को जरूर समझाएंगे, और मैं नहीं समझता कि किसी को जो प्रचलित नियम है उसको पालन करने में किसी कोई समस्या होनी चाहिए। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि हमको करीब 15 इकाइयों द्वारा नियमित रूप से दिया जा रहा है, और हमारे नगर निगम द्वारा नियमित रूप से पूर्व में भी नोटिस प्रेषित किए गए हैं, और जब से मेरे कार्यभार में विषय रहा तो मैंने भी भेजा है। और हमारा उद्देश्य ये है कि निगम की आय बढ़े,
तभी हम नगर में बेहतर सुविधाएं आम जनता को दे पाएंगे। देखिए, शासन द्वारा निर्देश किए गए हैं सभी नगरीय निकायों को, और जो नियम 1996 मैंने बताया वो पूरे प्रदेश में लागू